रोज की तरह सुबह ठीक 5:00 बजे मानव और सिया विला में बने गार्डन में जॉगिंग कर रहे थे। उसके बाद मानव ने सिया को थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कराया था। पिछले कुछ समय से मानव एक जिद्दी गुस्सैल ट्रेनर बन गया था और उसी गुस्से की ट्रेनिंग की कृपा से सिया के हेल्थ और फिजिकल फीचर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट भी हुआ। पहले सिया बहुत पतली और कमजोर दिखती थी। ऐसी लगती थी जैसे 14-15 साल की छोटी बच्ची हो, पर अब वह थोड़ी हेल्दी हो गई थी और 18-19 की लग रही थी। साथ ही रेगुलर वर्कआउट की वजह से उसकी बॉडी एक परफेक्ट शेप में थी, एकदम किसी मॉडल की तरह। अच्छे डाइट और वर्कआउट के कारण उसकी स्किन एकदम चमक रही थी। वह बहुत सुंदर दिख रही थी। इन सब की वजह से मानव और सिया 7:30 बजे तक अपना यह रूटीन चलाते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरों में जाकर अच्छे से नहा धोकर फ्रेश होते हैं और नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। वहां पर बैठते ही उन्हें देख लीला आंटी जल्दी से उन्हें ब्रेकफास्ट परोस देती हैं। सिया जब अपनी प्लेट में वह हेल्दी खाना देखती है तो उसका मुंह उतर जाता है। उसे ऐसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अपने खड़ूस ट्रेनर की वजह से यह मन मारकर यह खाना खा रही थी, क्योंकि अगर वह खाने में नखरे दिखाती तो कबीर उसका सारा जंक फूड बंद करवा देता था और उसे हर समय बस उबली हुई सब्जियां खानी पड़ती थीं। इसीलिए ना चाहते हुए भी सिया चुपचाप वह हेल्दी ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट होने के बाद मानव खड़ा होता है और सिया का चेहरा हाथ में थामते हुए उसे बच्चे की तरह समझाते हुए कहता है, अच्छी बनना, बिल्कुल शैतानी मत करना। मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस। शाम को ध्रुव के हाथों तुम्हारे लिए कपड़े भेज दूंगा। रेडी रहना, हमें बाहर जाना है। ठीक है, तब तक के लिए नौ मस्ती। उसकी बात सुनकर सिया अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ बाबा, हाँ खड़ूस, मैं नहीं करूंगी। मुझसे एकदम अच्छे से रहूंगी। ठीक है, पर तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर मानव उसे बाय बोलकर ऑफिस चला जाता है। सिया फिर अपने कमरे में जाती है और लगातार लैपटॉप पर कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या, पर इस वक्त उसका चेहरा थोड़ा सीरियस था। जब वह मानव के साथ रहती थी तो किसी बच्चे की तरह रहती थी, पर अब अगर कोई उसे ऐसा देखे तो उसे विश्वास ही नहीं होगा कि कुछ देर पहले जो लड़की बच्चों की तरह मस्ती कर रही थी, उसके चेहरे पर ऐसे भी हाव भाव आ सकते हैं। सिया लगातार कंप्यूटर लैपटॉप पर कुछ कर रही थी और उसके चेहरे पर एकदम सीरियस हाव भाव थे। वह इसमें इतनी बिजी हो गई कि उसे वक्त का पता भी नहीं चला कि कब 4:00 बज गए। बाहर जब दरवाजे पर लीला आंटी ने नॉक किया तब जाकर उसका ध्यान टूटा और जब उसने समय देखा तो वह खुद से कहती है, समय पर ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर जल्दी से लैपटॉप बंद करके वह दरवाजा खोलती है। सामने लीला आंटी खड़ी थीं। उनके हाथ में 2 बड़े बड़े बॉक्स और पेपर बैग थे। सिया को देते हुए कहती हैं, मानव बाबा ने आपके लिए भेजे हैं और कहाँ हैं? 1 घंटे में तैयार होकर उनका इंतजार कीजिए। सिया उनके हाथ से वह बड़े बड़े बॉक्स लेती है और अंदर जाकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है, क्योंकि उसे पता था मानव ने अगर 1 घंटा कहा है तो 1 घंटे के अंदर ही उसे सब कुछ निपटाना होगा, क्योंकि मानव को समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, चाहे वह 1 सेकंड क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद जब लीला जी कमरे के अंदर आती हैं तो एकदम सरप्राइज होकर सामने सिया को देख रही होती हैं। वह तो बेचारी यह सोचकर आई थी कि कहीं सिया को उनकी मदद की जरूरत पड़े, पर सिया को देखकर तो अभी उन्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि हमारी सिया दिख ही इतनी ब्यूटीफुल थी। सिया इस वक्त एक ब्लैक कलर का पार्टी गाउन पहना हुआ था जो ऑफ शोल्डर था। साथ ही उसके पैरों के पास एक लंबा सा कट था, जिसके वजह से उसकी लंबी गोरी पतली टांगें आराम से देखी जा सकती थीं। सिया ने इस वक्त बिल्कुल स्मोकी मेकअप किया हुआ था। साथ ही होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, काजल से सजी उसकी आंखें, खुले बाल, गले में पतली सी चेन, हाथों में हीरो से बना एक ब्रेसलेट और पैरों पर ग्लिटरी ब्लैक हील्स, जो सिया हमेशा क्यूट और प्यारी दिखती थी। आज वह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, हॉट और वेल मेंटेन लग रही थी, एकदम किसी बिजनेस वीमेन की तरह।
पर लीला जी आगे बढ़ती हैं और सिया की बाहें लेते हुए कहती हैं, हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। किसी की नजर न लगे उनके ऐसे कहने से सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। रूम को देखते हुए एक्साइटेड होकर कहती है, क्या सच्ची अच्छी लग रही हो ना? क्या उसे अच्छी लगेगी? नहीं तो वह मुझे वहां पर डांटना शुरू कर देंगे। जिस पर लीला मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम्हारी यह प्यारी सी शक्ल देखकर कोई तुम्हें नहीं डांटेगा, और मानव बाबा तो बिल्कुल भी नहीं। चलो नीचे, मानव बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर सिया आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या आंटी, पहले बताना चाहिए था ना कि खड़ूस इंतजार कर रहा है। अब पता नहीं क्या क्या सुनाएगा। क्या क्या करो, जल्दी जल्दी नीचे जाने लगती है। वहीं मैन एंट्रेंस पर खड़ा मानव सिया का इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था, हाथों में ब्रांडेड वॉच, आंखों पर चश्मा, जेल से एकदम परफेक्ट तरीके से सेट किए हुए बाल, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। वह लगातार अंदर दरवाजे की ओर देख रहा था। तभी उसे हील की टकटक सुनाई दी। जब उस तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सिया चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर उसकी ओर बढ़ती है। जब सिया उसके एकदम सामने आकर खड़ी हो गई, तब मानव को एहसास हुआ कि सिया उसके पास आ चुकी है। फिर वह जल्दी से सिया को अपने साथ कार में बैठाता है और उनका कार का काफिला वहां से निकल जाता है। कार में बैठने के बाद सिया एक बार मानव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और फिर कह देती है, खड़ूस, तुम आज इतने सज धज कर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम तो इतना तैयार हुए हो और मुझे भी तैयार करवाया। अब बता भी दो, हम कहाँ जा रहे हैं? मानव धीरे से कहता है, मेरे एक पुराने इन्वेस्टर हैं। आज उनकी एनिवर्सरी है, पर उन्होंने इसके लिए पार्टी रखी है और आज हम उन्हीं की पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी का नाम सुनते ही सिया के चेहरे पर 1000 जलती हुई ट्यूबलाइट जितनी चमक आ गई। पर वह अपनी चक्की आवाज में कहती है, कैसे? क्या सच में पार्टी? पर कुछ सोचकर उसका चेहरा उतर जाता है। यह देखकर मानव उससे कहता है, क्या हुआ? अभी तो पत्ती सी दिखा रही थी, अचानक चेहरा क्यों लटका दिया? जिस पर सिया कहती है, खुश, मुझे ऐसी पार्टियों के बारे में कुछ नहीं पता। वहां जाकर मैंने कुछ गलती कर दी तो वहां पर आए सभी लोग मुझ पर हंसने लगे, तो और वहां पर वह भी तो। कहते कहते वह रुक गई, जिस पर मानव उसका एक हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे सिया की लैंडिंग सीधा उसके गोद में होती है। फिर मानव सिया को उसी तरह अपने गोद में बैठते हुए कहता है, पहली बात, अगर तुमसे कोई गलती हुई तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम पर हंस सके, इसलिए उस बात की टेंशन मत लो। और रही बात उन लोगों की, तो क्या तुम उनसे डरती हो? इस पर सिया उसकी आंखों में देखते हुए अपना सिर हिलाती है, तो मानव उसी तरह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो फिर डर किस बात का? सिया गहरी गहरी सांस लेती है और फिर मानव से कहती है, मैं ठीक हूं, बस तुम मुझे अकेला छोड़ना मत, मेरे साथ रहना। जिस पर मानव कहता है, तुम बोलोगी ना, तब भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। फिर मानव सिया का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। उसे बताने लगता है कि ऐसी पार्टी में क्या होता है, क्या करते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी गाड़ियां वहां के बहुत बड़े होटल के सामने आकर रुकती हैं। गाड़ियां रुकते ही सिया जल्दी से मानव की गोद से उतरकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। सबसे पहले मानव के बॉडीगार्ड जाकर वहां का सारा एरिया उसके लिए साफ क्लीन करते हैं। मेरा मतलब है, आसपास की भीड़ को वहां से हटाते हैं। फिर वहां पर अच्छी खासी घेराबंदी करने के बाद ध्रुव आगे बढ़कर मानव के लिए कार का दरवाजा खोलता है। कार का डोर ओपन होते ही मानव अपने खतरनाक ऑरा और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकलता है। दूसरी ओर जाकर दरवाजा खुलता है और सिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर आने में मदद करता है। जिस बिजनेसमैन के एनिवर्सरी में वह आए थे, वह भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए वहां पर अच्छे खासे रिपोर्टर्स भी जमा हो चुके थे। और जब उन लोगों ने मानव बजाज को वहां देखा, तो उन्हें तो मानो अच्छा खासा लॉटरी लग गया हो।
क्योंकि मानव बजाज बहुत कम ही देखा जाता था, पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स की वजह से वह ठीक से मानव को नहीं देख पा रहे थे। पर भीड़ में तो हल्ला तब मचा जब उन्होंने देखा कि मानव की कार से एक लड़की भी उसके साथ बाहर आ रही है, पर बॉडीगार्ड्स की घेराबंदी की वजह से वह उसे अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे थे। वह बस उसके कुछ फीचर्स से देख पा रहे थे। मानव भी खुदान पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और सिया का हाथ पकड़कर सीधा वहां चला जाता है जहां पार्टी रखी थी। पार्टी में देश भर से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, सेलिब्रिटीज, हर कोई वहां आया हुआ था। साथ ही सभी ने अपने साथ अपनी बेटियों को लेकर आए थे, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों में ही बड़ी बड़ी डील्स और बड़े बड़े रिश्ते तय होते थे। वहां पर आए सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि एंट्रेंस से आ रहे शोर की आवाज में सबका ध्यान उस ओर खींचा। जब सब एंट्रेंस की ओर देख ही रहे थे कि तभी सबकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि मानो वह उनके आंखों से बाहर गिरने वाली थीं, जो कि सामने खड़ा था बिजनेस वर्ल्ड का चिन्ह, मानव बजाज। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि पहली बार मानव किसी पार्टी में अपने साथ एक पार्टनर लेकर आया था, वह भी एक लड़की, ऐसी लड़की जो कयामत ढा रही थी। वहां पर आए सभी लड़कों की नजर तो सिया पर अटक ही गई थी। क्या देखने में बहुत यंग लग रहे थे, वहीं उसके 4 फीचर्स और उसका वह प्यारा सा चेहरा हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। वहीं आई सभी लड़कियां तो मानव की दीवानी थीं। उसे देखकर तो उन्हें पागलपन सा हो रहा था, पर उन्हें सिया से भी बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि वहां पर आए हर लड़की का यह सपना था कि वह मानव बजाज के बगल में खड़ी हो। पर इसका सौभाग्य आज तक किसी को नहीं मिला था। मानव को वहां देख जिनकी यह पार्टी थी, मिस्टर एंड मिसेस माने आगे आकर उनका वेलकम करते हैं। मानव भी बस अपना सिर हिलाकर उनकी ओर देखता है और अंदर जाने लगता है। मानव के साथ माया भी उनके साथ अंदर चली जाती है, भले ही अंदर से भरी हुई हो, पर उसने भी अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था और वह कबीर के मानव के बराबर चल रही थी। वहां आए सभी को एक के बाद एक शौक लग रहे थे, क्योंकि ऐसी चीजें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी होते हुए नहीं देखी थीं। मानव बजाज, जो कभी ऐसी पार्टी में कभी भी नहीं आता था, वह आज यहाँ आया था। साथ ही उसके साथ एक लड़की को पार्टनर बनाकर लाया था, और वह लड़की भी बिल्कुल मानव के बराबरी की लग रही थी। जहां पूरी दुनिया मानव को नजर भर देखने से डरती थी, वही वह लड़की मानव के बराबर चल रही थी। मानव को वहां आता देख वहां पर आए अलग अलग बिजनेस इंडस्ट्रीज के ऑनर्स को एक अच्छा खासा मौका मिल गया था अपने बिजनेस को बढ़ाने का। यह सोचकर वह सभी उसके साथ बात करने और इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मानव भी वहां पर आए लोगों से बातें कर रहा था। सिया कुछ देर तक मिसेस माने के साथ बातें करती हैं। मिसेस माने को और भी गेस्ट को वेलकम करना था, इसीलिए वह सिया को एंजॉय करके बस 2 मिनट यहाँ रुके, यह कहकर वह बाकी सभी को अटेंड करने चली जाती हैं। सिया को पहले तो थोड़ा इंटरेस्ट आया, पर वहां पर आए सभी आपस में ही बातें करने में लगे हुए थे, इसलिए वह जल्द ही बोर हो गई। तभी उसकी नजर वहां पर बने बार की ओर जाती है। कुछ सोचकर वह उस ओर चली जाती है और अपने लिए कुछ ड्रिंक देखने लगती है। वह खुद के लिए ड्रिंक यूज कर ही रही थी कि तभी कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होते ही सिया मुड़कर पीछे देखती है तो थोड़ी शॉक हो जाती है। सामने वाला इंसान कुछ ऐसा बोलता है, उससे पहले सिया वहां से मुड़ती है और सीधा चली जाती है। वह इंसान भी सिया के पीछे जाता है, पर सिया जल्दी से मानव के पास जाती है और उसे अपने मन की बात कहती है। वह उसे एक तरफ ले जाकर कहती है, खड़ूस, यहाँ से चलो, मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बहुत बोर हो रहा है और मेरा दम घुट रहा है। यहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से चलो। मानव एक नजर उसे देखता है और कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, हम चलते हैं। फिर वह दोनों मिस्टर और मिसेस माने को उनकी शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जाते समय मानव अपनी तीखी नजर वहां पर खड़ी भीड़ पर डालता है और आगे निकलता है, पर जाते समय उसके होठों पर एक बहुत शातिर मुस्कान थी जो शायद ही किसी ने देखी हो,
और दोनों वहां से चले जाते हैं। किसी पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मानव बजाज को रोक सके। वहीं कोने में खड़ा वह आदमी जो सिया के पीछे आ रहा था, उसने जब सिया को मानव के साथ देखा तो वहीं रुक गया और उन्हें जाते वक्त पीछे से देख रहा था। वह जब देखता है कि मानव और सिया वहां से चले गए हैं तो तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को इस बारे में बताने लगता है और खुद भी उस पार्टी से जल्दी से चला जाता है।